गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज भौतिक विज्ञान में एक हम डेरिवेशन करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, एक ये वैद्युत द्विध्रुव है AB। AB कैसा वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी अल्पतम दूरी कितनी होती है, 2L होती है, और इसमें एक तरफ धनावेश और एक तरफ ऋणावेश होता है। एक तरफ ऋणावेश और दूसरी तरफ धनावेश होता है। तो क्या है, AB कैसा वैद्युत द्विध्रुव है जो एक परावर्तक माध्यम K में रखा हुआ है। इसके -Q और धन 2 कूलम आवेश है और इनकी अल्पतम दूरी 2L है। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से P तक की दूरी क्या है, R है। और इस जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। तो धन Q कूलम आवेश जो होगा, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E1 होगी वो कहाँ की ओर लगेगी, बाहर की ओर लगेगी, तथा -Q कूलम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर कहाँ की ओर लगेगी, P पर वैद्युत तीव्रता E2 कहाँ की ओर लगेगी, अंदर की ओर लगेगी। ठीक है। बिंदु O से P तक की दूरी क्या है, एक हमने दूरी मानी R। तो अब बिंदु B से P तक की दूरी क्या होगी, बिंदु B से P तक की दूरी हो जाएगी, R पूरी है तो R में से ये L माइनस कर दोगे तो बिंदु B से P तक की दूरी जाएगी R माइनस के L मीटर। ठीक है। और बिंदु A से P तक की दूरी क्या जाएगी, O से P तक की दूरी है R, तो A से कितनी है, इसमें और जोड़ देंगे L, तो R प्लस के L। बिंदु A से P तक की दूरी कितनी जाएगी, R प्लस के L। अतः AP बराबर कितना जाएगा, R प्लस के L मीटर, और BP कितना जाएगा, BP हो जाएगा R माइनस के L मीटर। अब क्या कह रहे हैं, धन Q कूलम आवेश के कारण क्या बोलेंगे, धन Q कूलम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। ठीक है। Q अपॉन क्या हो जाएगा ऐसे, R माइनस L का होल स्क्वायर। मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे कूलम। दिशा कहां से हो जाएगी, B से P की ओर, B से P की ओर। ऐसे ही -Q कूलम आवेश के कारण क्या जाएगा, -Q कूलम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। मात्रा क्या जाएगा न्यूटन बटे कूलम, और दिशा क्या जाएगी P से A की ओर, है ना। दिशा क्या जाएगी P से A की ओर। देखेंगे एक दिशा है, अक्षीय स्थिति में रखे हैं, तो अक्षीय स्थिति में क्या जाएगा, E1 तथा E2 निरस्त हो जाएंगे क्योंकि एक इधर की ओर कर रहा है, एक कार्य इधर की ओर कर जाएगा। तो इनका परिणामी क्या जाएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी आपकी E बराबर E1 माइनस के E2, क्योंकि क्या हो जाएगा, E1 बड़ा होगा कैसे, E2 से। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है वो क्या जाएगा, इसकी दिशा कहाँ की ओर है, इसकी दिशा है तुम्हारे बाहर की ओर, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, अंदर की ओर। एक तरफ धनात्मक एक ऋणात्मक, तो इसे उस तरफ पहुंचा देंगे, तो इसकी दिशा जो डायरेक्शन बदलेंगे तो चिन्ह क्या जाएगा, ऋणात्मक। तो परिणामी तीव्रता हो जाएगी E बराबर E1 माइनस के E2। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। E बराबर E1 वैल्यू कितनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें। ठीक है। तो रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। दोनों से कॉमन से ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बाहर ले लेंगे, और साथ में आपका Q भी बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1/R माइनस L का
होल स्क्वायर माइनस के 1/r+l का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे 1/4πε0k क्यू इंटू होल स्क्वायर, यहाँ जाएगा r+l का होल स्क्वायर माइनस के r-l का होल स्क्वायर, तो बनेगा यहाँ से 1/4πε0k क्यू। और यहाँ से देखो, यहाँ फार्मूला पर डायरेक्ट रख देते हैं हम, कितना आएगा 4rl, क्या जाएगा ऊपर 4rl अपॉन नीचे का जाएगा, देखो नीचे दिख रहा है a माइनस बी a प्लस बी, इसे लिख सकते हैं हम r² माइनस के l² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे देख लेते हैं E बराबर क्या जाएगा 1/4πε0k इंटू, यहाँ पे क्या कर लिया अपन 2 इंटू 2, क्या करें E बराबर 1/4πε0k, 4 को हमने क्या करा 2 इंटू 2ql इंटू r। तो यहाँ पे देखो 1/4πε0k, तो यहाँ पे हो लेते हैं हम E बराबर 1/4πε0k इंटू 2, देखो2ql जो हो जाएगा p है, और यहाँ देखो हम क्या बोल रहे हैं l वेरी लेस देन टू r, तो यहाँ से जो l r है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। l क्या है, l बहुत छोटा है, तो यहाँ से l खत्म हो जाएगा, तो क्या जाएगा 2pr अपॉन नीचे का जाएगा r की पावर 4, तो यहाँ एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0k इंटू 2p अपॉन r की पावर 3। यही आपका डेरिवेशन हो गया। यहाँ पर इसका मात्रा न्यूटन बटे कूलम। अगला इसी में टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले कौन सी थी, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, मैंने वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा था, इसी के सामने यहाँ पे किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, तो इसकी अक्षीय स्थिति हो गई। निरक्षीय स्थिति में क्या है, वैद्युत द्विध्रुव हमारा AB ये रखा है, ठीक है। इसके हमने क्या कर दिया कि बिंदु इसके लंबवत हमने बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा पहले था हमने बताया कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो अल्पतम दूरी है इसकी 2l, तो इसे हमने इसका मूल बिंदु ये O है, O से इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसकी भी कुछ थ्योरी सेम वैसी लिखी जाएगी। क्या माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो K परावैद्यांक पर रखा है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव उसमें कितने आवेश होंगे, 2 आवेश होंगे, एक धन का एक ऋण का। तो कौन कौन से है, -q व धन q आवेश से बना है, तो जिसकी अल्पतम दूरी कितनी है 2l अल्पतम दूरी है। अल्पतम दूरी कितनी है इसकी 2l अल्पतम दूरी है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 8 दूरी पर, 8 दूरी का लंब अर्धक है, ये 90 से कोण बना रहे, तो लंब अर्धक दूरी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो फिर क्या है, धन की कूलम आवेश के कारण, धन की कूलम आवेश है, धन की कूलम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या जाएगी E1 कहाँ की ओर होगी, बिंदु P के बाहर की ओर होगी, तथा माइनस की कूलम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर होगी, अंदर की ओर होगी, ठीक है। तो बिंदु P पर प्रत्येक आवेश धन हो चाहे ऋण आवेश हो, इनकी दूरी चाहे AP हो चाहे BP हो, इन दोनों की दूरी कितनी जाएगी r√r² प्लस के l²। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण थीटा है, थीटा एंगल पे झुका हुआ है AP, तो ये लंब हो जाएगा, ये तुम्हारा कर्ण हो जाएगा AP। तो कर्ण की दूरी निकाले तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से √, कैसे √AP बराबर r² प्लस के l², लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का हमने √ के अंदर कर दिया। तो हमारे इस तरीके, इसी प्रकार हमें क्या है, बिंदु P की प्रत्येक आवेश से दूरी क्या है, चाहे AP हो चाहे BP हो, दोनों दूरी कितनी है √r² प्लस के l² मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब कहाँ पर, E1 पर, जो बाहर की ओर लगा था वैद्युत क्षेत्र, E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R का स्क्वायर होता था। फार्मूला में वैद्युत क्षेत्र की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वहां पे इसका फार्मूला बन रहा था, हमें पता था E बराबर Q अपॉन, इस तरीके से Q अपॉन R स्क्वायर है ना। तो यहाँ E1 बराबर 1/4πε0k, ठीक है।
क्यू अपॉन आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दूरी की और दिशा कहाँ पे है, बी से पी की ओर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 जो है कहाँ की ओर लग रही है, बिंदु पी के बाहर की ओर लग रही है। इसी प्रकार से E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर, क्यू अपॉन AP, है ना। तो यहाँ से E2 बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिशा कहाँ से जाएगी कि E1 तथा E2 की वैल्यू कैसी है, इक्वल आ रही है। ये E1 की वैल्यू, ये आपकी E2 की वैल्यू, दोनों आवेश कैसे हैं, यानी कि वैल्यू से तीव्रता कैसी है, समान है। और परंतु इनकी जो दिशाएं हैं, एक की दिशा देखो बाहर की ओर है, एक दिशा कहाँ से अंदर की ओर है। तो हम ऐसे यहाँ से इनका परिणाम वैद्युत से तीव्रता नहीं निकाल पाएंगे। तो हमने क्या किया कि E1 तथा E2 को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक में विभक्त कर दिया फिर। तो हम देख रहे हैं तो E1 का क्षैतिज घटक तुम्हारा ये हो गया E1 cos थीटा, और E1 का ऊर्ध्वाधर घटक हो गया E1 sin थीटा। इसी प्रकार जो हमारा E2 अंदर की ओर लग रहा है, इसका ऊर्ध्वाधर घटक कहाँ हो जाएगा, ये नीचे की ओर जाएगा आपका E2 sin थीटा, और क्षैतिज घटक कहाँ हो जाएगा, ये हो गया आपका E2 cos थीटा। तो हम देख रहे हैं इसके जो ऊर्ध्वाधर घटक है E1 sin थीटा ऊपर की ओर, और यहाँ से E2 sin थीटा नीचे की ओर है। तो दोनों समान है, तो दिशाएं विपरीत है, तो इसकी दिशा में जैसे चेंज करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो E1 sin थीटा व E2 sin थीटा ये हमारे कैसे एक दूसरे के समान तथा दिशाएं विपरीत होने के कारण ये दोनों घटक जो है, लंब घटक जो है वो निरस्त हो जाएंगे। जबकि हमारा जो समांतर घटक है वो तुम देख रहे हो दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे। तो हमारे जो परिणामी जो घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण ये दोनों जुड़ जाएंगे। अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस के E2 cos थीटा। इसे हम ऐसे ले सकते हैं, क्या इसे ले सकते हैं 2E1 cos थीटा, क्योंकि E1 बराबर क्या है आपके E2 के। ठीक है, तो हम निकालें, अब E1 वैल्यू रख सकते हैं। E1 बराबर E1 की वैल्यू रख दें 2 इंटू E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू आपके आई थी 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। जो अंडर रूट लगा उसका स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इतना, और बचेगा आपका cos थीटा। यहाँ पे देखो हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos थीटा वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आप देख रहे हो एक समकोण त्रिभुज है OAP, यहाँ निकाल लें समकोण त्रिभुज OAP में। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे, तो इसका आधार क्या जाएगा OA, आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या जाएगा AP। ठीक है, तो हम वैल्यू रख सकते हैं cos थीटा बराबर OA कितना है, OA आपका हो जाएगा L, और AP कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, तो हम रख देंगे। तो E बराबर 2 इंटू 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर इंटू L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, E बराबर 2QL अपॉन 1/4πε0 के 2QL अपॉन, यहाँ जाएगा देखो एक घात ये है आधी घात ये है, तो लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर की पावर 3/2। फिर वही चीज यहाँ पे क्या लिखेंगे, L इज वेरी लेस देन 2R, तो L को हटाने पर नीचे हटा देंगे, तो क्या जाएगा E बराबर 1/4πε0 के इंटू 2, ये क्या बन गया आपका P, क्या लिख देना
चूंकि P बराबर Q इंटू 2L पे, और नीचे क्या जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो E बराबर 1/4πε0 के इंटू P अपॉन आर क्यू, मात्रा रहेगा न्यूटन बटे कूलम। अब वायु तथा निर्वात में के बराबर 1, तब ई बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 P अपॉन आर क्यू, न्यूटन बटे कूलम। ठीक है।